नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 में आया हुआ कक्षा 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से भरा हुआ पेपर सॉल्व करते हैं और इस महत्वपूर्ण पेपर से आपको सभी प्रकार के प्रश्नों की जानकारी मिल पाएगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। नेस्ट 2017 का यह पेपर है और इसमें भाग 1 जो है यह दिया गया है। क्लास 3 का यह पेपर है। नीचे दी गई कहानी पढ़िए। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 के आंसर देना है। उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा अनुच्छेद दिया गया है। मेरे साथ कोई नहीं खेलता। स्कूल छूटने में देर थी। सब बच्चे खेल रहे थे। एक लड़का जिसका नाम राजू था, वह भी उनके साथ खेलने के लिए गया, लेकिन राजू के साथ कोई नहीं खेला। उसे बहुत बुरा लगा। थोड़ी देर में टन टन की आवाज हुई। सब बच्चे टन टन सुनकर अपने घर चले गए। राजू भी घर आ गया। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। मम्मी ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? उसने कहा, मम्मी मेरे साथ कोई नहीं खेलता। मम्मी ने क्या कहा रिप्लाई में? इसमें उदास होने की क्या बात है? कल तुम अपने दोस्तों को कहना कि वे तुम्हें अपने खेल में शामिल करें। अगले दिन राजू स्कूल गया और अपने दोस्तों से बोला, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। उसके दोस्त उसका हाथ पकड़कर उसे खेल के मैदान में ले गए। वह भी खेलने लगा। उस दिन वह बहुत खुश था। तो यह था आपका अनुच्छेद। इस प्रकार का एक अनुच्छेद आपके सर्वे 2024 में भी आएगा। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन 1 से 5 के आंसर इसके आधार पर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस कहानी में बच्चे किसके साथ नहीं खेल रहे थे? तो इस कहानी में बच्चे जो है राजू के साथ नहीं खेल रहे थे। प्रश्न नंबर 2, बच्चे घर कब गए? बच्चे स्कूल की घंटी की आवाज टन टन सुनने के बाद घर पर गए। इसका अर्थ है कि ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। स्कूल की घंटी बजने के बाद घर गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, राजू की परेशानी सुनने की बात उसे उसकी मां ने सजा दी, सलाह दी, प्यार किया या फिर प्रशंसा की? तो राजू ने उसकी परेशानी अपनी मां को बताई और उसकी परेशानी सुनने के बाद उसकी मां ने उन्हें सलाह दी कि अपने दोस्तों से कहना कि मुझे भी खिलाओ, खेल में शामिल करो। तो दूसरी बार जब दूसरे दिन वह स्कूल गया और उसके दोस्तों को उसने बोला कि मुझे भी खेल में आपके साथ खिलाइए, तो उसने उन सभी ने राजू को खेल में शामिल कर लिया। तो यह थी बात सलाह की। तो खा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, राजू के दोस्त उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ क्यों ले गए? उसके साथ खेलने के लिए ले गए, उसे स्कूल से निकालने के लिए ले गए, या फिर उसे पढ़ाई करवाने के लिए, या फिर उसे अध्यापक के पास ले जाने के लिए? तो राजू के जो दोस्त थे उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए खेल के मैदान में खेलने के लिए। चलिए, तो उसके साथ खेलने के लिए ऑप्शन आपका सही यहाँ पर हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5, उस दिन वह बहुत खुश हुआ। तो यहाँ पर खुश हुआ को अंडरलाइन किया हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का उल्टे अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? तो खुश होना, इसका उल्टा शब्द क्या है? उदास होना। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद भाग 2 में भी आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके लिए भी आपको एक अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है और इसका शीर्षक है प्यासी गोरैया। एक गोरैया बहुत ही प्यासी थी। आपको कीवर्ड का यहाँ पर ध्यान रखना है और मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी आपके लिए कर दिए गए हैं कलरफुल।
तो इन वर्ड को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, तो आपको अनुच्छेद में दोबारा इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक गौरैया बहुत प्यासी थी। एक दीवार के पास उसे एक नल नजर आया, लेकिन नल में पानी नहीं मिला। दूर दूर तक पानी का अता पता नहीं था। गौरैया थक गई थी। तभी उसने अचानक लड़की के हाथों में पानी से भरा एक लोटा देखा। लड़की ने पेड़ के नीचे रखे मिट्टी के कटोरे को पानी से भर दिया। वह फुर से उड़कर नीचे उतरी। कैसे उतरी? फुर से उड़कर नीचे उतरी। तो कहां पर बैठी हुई थी? वो पेड़ पर बैठी हुई थी, तो वहां से वह नीचे उतर आई और जी भरकर गौरैया ने पानी पी लिया। चलिए, यह था आपका अनुच्छेद। बड़े ही ध्यान से हमने इसे एक बार पढ़ लिया। अब इस पर आधारित क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, यह कहानी किसके बारे में है? तो इस कहानी का शीर्षक कौन है, बीच में कौन है, सेंटर में कौन है? तो यह कहानी है एक गौरैया की। तो गो ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, पानी को खोजते हुए थकी हुई गौरैया कहाँ बैठ गई? लोटे पर, दीवार पर, नल पर या पेड़ की डाल पर? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है इस अनुच्छेद के अंदर कि वह पेड़ की डाल पर बैठ गई, लेकिन आपको तर्क वितर्क करना होगा शब्दों में। फुर से उड़कर नीचे उतरी, मतलब कहीं तो वह बैठी हुई थी जो फुर से उड़कर नीचे उतर आई और उसने पानी को देख भी लिया। और लड़की ने उसे कहाँ देखा? पेड़ पर बैठे हुए देखा। तभी तो उसने पानी भरकर नीचे कटोरे में रख दिया। ठीक है, तो वह कहाँ बैठी हुई थी? पेड़ के डाल पर बैठी हुई थी। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 8, गौरैया को किसकी तलाश थी? आपको यहाँ पर बताना है गौरैया किसकी तलाश में थी? दाने की, पानी की, लड़की की या कटोरे की? तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। खा वाला की जो गौरैया थी उसे प्यास लगी थी और वह पानी की तलाश में थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, गौरैया ने दीवार के पास एक खाली स्थान देखा। दीवार के पास क्या देखा? तो दीवार के पास जो गौरैया ने नल देखा था और उस नल के अंदर भी पानी उसे नहीं मिला। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 10, लड़की ने खाली स्थान के नीचे रखे मिट्टी के कटोरे में पानी डाला। तो जो लड़की ने पानी से कटोरा भरा वह कहाँ पर रखा हुआ था? वह रखा हुआ था पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे मिट्टी का कटोरा रखा था, उसके अंदर उसने पानी डाल दिया और गौरैया ने पी लिया। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके 11 से 15 तक के लिए भाग 3। नीचे दिए गए कैलेंडर को देखिए आप और इसे देखने के बाद क्वेश्चनों के आंसर देना है। मैं आपको यहाँ पर मोटी मोटी जानकारी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर रविवार की जो संख्या है वह आपकी 5 होगी। यहाँ पर लोहड़ी जो है शुक्रवार के दिन है और 13 तारीख को है। शनिवार के दिन पोंगल और 14 तारीख को है। और यहाँ पर शुक्रवार जो है 27 तारीख को है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और स्टार्ट जो है यह आपका जनवरी 2017 का कैलेंडर है जो कि रविवार के दिन से हो रहा है। और एंड कब हो रहा है? ये 31 के दिन, और 31 के दिन क्या है? मंगलवार है। तो इस प्रकार से आपको सारी चीजें एक ही बार में ध्यान रखना है और आवश्यकता पड़ने पर देखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, 14 जनवरी को क्या था? तो अभी मैंने बताया आपको 14 जनवरी के दिन पोंगल का त्योहार था। पोंगल यहाँ पर लिखा हुआ है 14 जनवरी को। यहाँ पर जहाँ पर भी कैलेंडर में विशेष डे होता है वहाँ पर या तो छुट्टी रेड कलर से होती है या फिर इस प्रकार से वह डे लिखा हुआ होता है। चलिए, तो यह ऑप्शन ए वाला आपका राइट हो गया। अब यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन, जनवरी 2017 में कितने रविवार थे? तो जस्ट अभी मैंने आपको गिन कर बताया रविवार आपके वहां पर 5 थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, जनवरी माह का अंतिम शुक्रवार किस तारीख को था? तो जनवरी माह का अंतिम जो शुक्रवार है वह 27
तारीख में था, आपको मैं बता भी सकता हूं यहाँ पर। इस प्रकार से आपको देखना है, यह शुक्रवार है और अंतिम है। अंतिम से अर्थ है कि इसके बाद कोई शुक्रवार इस महीने में नहीं आएगा। तो इस महीने का यह अंतिम शुक्रवार था जिसकी डेट थी 27। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 27 वाला बी सही हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, लोहड़ी किस दिन थी? आपको यहाँ पर लोहड़ी का दिन देखना है कैलेंडर में से। तो 14 से पहले वो तारीख आपकी 13 और 13 का दिन था शुक्रवार। तो शुक्रवार 13 तारीख को लोहड़ी का त्यौहार दिया गया है। तो यहाँ पर आपका है शुक्रवार, यह ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 15 पे, लोहड़ी के ठीक बाद वाला रविवार कौन सी तारीख को पड़ता है? तो लोहड़ी आपकी जो थी 13 तारीख को और दिन था आपका शुक्रवार। तो रविवार कितना तारीख को होगा? 15 तारीख को। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर लोहड़ी के बाद आने वाला रविवार कौन सा है। तो लोहड़ी के बाद आने वाला रविवार उसकी तारीख है आपकी 15। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 15 तारीख वाला जो ऑप्शन है वह हो जाएगा राइट और वह गा में दिया गया है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपने एक मेंढक देखा और एक पत्थर देखा। आप उनके पास जाते हैं और ताली बजाते हैं। मेंढक कूद जाता है पर पत्थर नहीं कूदता है। यह क्या दिखाता है? यह क्या दिखाता है? पत्थर जीवित है और मेंढक आजीवित है, या फिर पत्थर आजीवित है और मेंढक जीवित है। तो ऑप्शन आपका खा वाला राइट हो जाएगा। पत्थर में जान नहीं होती है, मेंढक में जान होती है, वह जीवित है इसलिए वह कूद जाएगा और पत्थर अपनी जगह पर ही रहेगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। इस प्रकार के इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आपसे सर्वे के दौरान पूछे जाएंगे। मेन नेस की एग्जाम में 2024 की इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। विद्यालय के बाद बोतल में बचे हुए पानी का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके दायित्वों से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आपका क्या दायित्व बनता है यदि आपकी बोतल में पानी बच जाए विद्यालय से जाते समय, तो आप उसका क्या करेंगे? तो उस पानी को आपको जो है पौधों में डाल देना है। यह सबसे बेहतर तरीका दिए गए ऑप्शनों में है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, अधिक स्वस्थ रहने के लिए आपको निम्न में से कौन सा आहार खाना चाहिए? तो अधिक स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है, क्या करना? अधिक स्वस्थ रहने के लिए आपको दूध और फल, दिए गए ऑप्शनों में तली हुई चीजें हैं, केक बिस्कुट है, मिठाई है, यह हमें नहीं खाना है। दूध और फल का उपयोग जितना बेहतर और जितना ज्यादा हो सके आप करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए वो बेहतर होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। तो एक आपका जो क्वेश्चन है वह जरूर ही ट्रैफिक सिग्नल से लेकर या इस प्रकार के सिग्नलों से लेकर आएगा। सड़क पर चलते हुए नीचे दिया गया यातायात का चिन्ह दिखाई देता है। आप सड़क पर जा रहे हैं और इस प्रकार का कोई चिन्ह आपको दिखाई देता है, तो यह चिन्ह क्या बताता है? इस चिन्ह में यहाँ पर एक बच्चा है और उसके हाथ में बैग है। इसका अर्थ है कि यह बच्चा आपका स्टूडेंट है। समझ गए ना? यह आप चिल्ड्रन है, कोई भी बच्चा है, स्टूडेंट है, स्कूल जा रहा है। तो अब यहाँ पर इसे कवर्ड किया गया है, यह बन गया चिन्ह। तो आगे स्कूल है, आगे अस्पताल है, आगे पार्क है, आगे खेल का मैदान है। तो यहाँ पर का वाला राइट हो जाएगा, आगे स्कूल है। यह चिन्ह आपको कहीं पर भी दिखे इसका अर्थ है कि वहाँ पर स्कूल है। तो आप यदि गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको थोड़ी गाड़ी धीमे करना है और ध्यान रखना है कि कहीं कोई बच्चा उधर से आ ना जाए, इसलिए इन चिन्हों को रोड पर लगाया भी जाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए चित्र को देखिए। आप चित्र देख लिए होंगे अब तक कि यहाँ पर रंगाई का काम चल रहा है और यहाँ पर कुछ बनाने का काम, मिट्टी के बर्तन चल रहा है। तो क्या गतिविधि हो रही है? धातु के बर्तन बन रहे हैं या फिर मिट्टी के? तो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इस महीने मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ। आपके घर में कोई बच्चे ने जन्म लिया, वह आपके बहन के रूप में है। मेरे परिवार में क्या बदलाव हुआ? तो आपके परिवार में क्या बदलाव होगा? अब आपका परिवार एक सदस्य बड़ा हो गया। कुल मिलाकर आपका परिवार पहले से
बड़ा हो जाता है, ना कि छोटा होता है या बदलाव नहीं होता है, या फिर मैं प्यार करता हूँ अपनी बहन से, तो ये तो सब करते हैं। ओके, चलिए का वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि उबलते पानी से भरे कटोरे को धातु की एक थाली से ढक दिया जाए, जैसे प्लेट से हम जो है हमारी चाय बनाने की जो तपेली होती है उसे ढक देते हैं, तो वही कंडीशन की बात यहाँ पर हो रही है। तो थाली में आप क्या बदलाव देखेंगे? जो आप ऊपर से प्लेट ढकेंगे, जो थाली ढकेंगे, उसमें क्या बदलाव होगा? थाली जो है वह गर्म हो जाएगी, प्लेट जो है वह गर्म उसके साथ हो जाएगी। चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ लेना वीडियो को रोककर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, आपको विश्व भर की 5 नई घटनाओं के बारे में लिखना है। इसके लिए कीवर्ड आपका यहाँ पर क्या है? कीवर्ड ये है नई घटनाओं के बारे में लिखना है, विश्व भर की। इसके लिए निम्न में से आप किसका उपयोग करेंगे? उपयोग करेंगे के स्थान पर आप और ले सकते हैं शब्द हेल्प, किसकी सहायता लेंगे। ओके, इस प्रकार से भी से आप समझ सकते हैं। चलिए का आपका यहाँ पर एक लिफाफा दिया हुआ है, खा में एक पुस्तक दी गई है, और यहाँ पर भी एक पाठ्य पुस्तक दी गई है कहानी की, और घा वाले में अखबार दिया गया है, न्यूज़ पेपर दिया गया है। तो घा वाला जो आपका ऑप्शन है यह राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा? क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर ही नई नई घटनाओं का वर्णन मिलता है। किताबों के अंदर छपने में उस घटना को काफ़ी समय लगेगा, इसलिए आप जो है तत्काल एट ए टाइम के लिए आप न्यूज़पेपर की हेल्प लेंगे। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 24, जानवरों को उनके आकार के अनुसार छोटों से बड़े क्रम में रखा गया है, कौन सा क्रम सही है? हम गलत क्रम को यहाँ पर छांट लेते हैं तो सही आपको मिल ही जाएगा। कुत्ता, हाथी, शेर, तो हाथी, कुत्ते, हाथी और यहाँ पर शेर, तो यह क्रम हाथी के कारण गलत हो गया, हाथी यहाँ पर आना था। घोड़ा, हाथी, चूहा, तो आपका जो है चूहा पहले आना था। अब यहाँ पर गिलहरी, शेर और हाथी, तो बिल्कुल सही क्रम है ये। गिलहरी छोटी है, शेर उससे बड़ा है आकार में, और हाथी उससे बड़ा है आकार में, तो गा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर बिल्ली, गाय और कुत्ता यह भी गलत दिया गया है, गाय को यहाँ पर होना था, तो यह सही हो जाता। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 में दिया गया है, नीचे दिए गए चित्रों को देखें, गिलास और कटोरों में एक समान मात्रा में पानी भरा गया है, गिलास और कटोरों में, उन्हें सूर्य की रोशनी और छाया में छोड़ दिया गया है। कुछ घंटों के बाद कौन से चित्र के गिलास या कटोरे का पानी सबसे कम हो जाएगा? बराबर पानी गिलास और कटोरों में रखा गया है और दो स्थितियां दी गई है, एक जगह यहाँ सूर्य की रोशनी में और एक जगह इनको छांव में रख दिया गया है। अब पानी किसका जल्दी उड़ जाएगा यह आपको बताना है, किसमें पानी जल्दी कम हो जाएगा। तो ये जो कटोरा है इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार का शेप होने के कारण सूरज की जो किरणें आती है वह सब जगह यहाँ पर ज्यादा मात्रा में पहुंचेगी। ज्यादा मात्रा में किरणें पहुंचेगी तो यहाँ पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा, जिसके कारण इसमें पानी जल्दी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कम हो जाएगा। और दूसरी स्थिति में यह आपका इस प्रकार का गिलास होता है। इस प्रकार के गिलास में सूरज की किरणें तो गिरेगी लेकिन थोड़ी कम गिरेगी, तो इसके कारण से यहाँ पर वाष्पीकरण होगा थोड़ा सा कम होगा। ये तय है कि सूरज के संपर्क में रखे हुए में पानी जल्दी कम होगा, छांव वालों में पानी देर तक रहेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन खा वाला राइट हो जाता है। सबसे पानी कम किसमें हो जाएगा यह पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 है, इस डार्ट खेल में, इस खेल को क्या कहते हैं? डार्ट खेल। 4 खिलाड़ियों के अंक नीचे दिए गए हैं। डार्ट का केंद्र बुल्स आई है, यह बुल्स आई है। ठीक है, बुल्स आई पर निशाना लगाने पर 50 अंक मिलते हैं। यदि किसी ने यहाँ पर तीर से लगा दिया निशाना तो उसको मिलेंगे बराबर 50 अंक। कहीं और निशाना लगाने पर कितना है? 0 अंक मिलता है। निम्न में से कौन से जोड़े ने बुल्स आई पर निशाना लगाया, आपको यह बताना है।
तो रश्मि ने नहीं लगाया, राकेश ने निशाना लगाया है, सोहा ने भी निशाना लगाया है और कितनी बार लगाया है? 3 बार लगाया है। रहमान ने निशाना लगाया है और 2 बार लगाया है। ठीक है, तो निशाना तो इन तीनों ने ही लगाया है और इनका सही लगा भी है, तभी तो इतने अंक इनको 50 के गुणन में मिले हैं। 50 के बाद 100, इसके बाद 150, इसके बाद हो जाते हैं 200, फिर 250, इस प्रकार से नंबर मिलते चले जाएंगे सही निशाना लगाने पर। चलिए, तो यहाँ पर जो जोड़ी दी गई है, यहाँ पर रश्मि है, रश्मि शामिल नहीं है, यहाँ पर भी रश्मि है, यहाँ पर भी रश्मि है, इसके कारण तीनों गलत होते हैं। तो चौथा आपका राकेश और सोहा सही हो जाएगा, इन दोनों ने ही सही निशाना लगाया है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, यदि आपके पिताजी का बटुआ बाजार में चोरी हो जाता है, क्या हो जाता है? चोरी हो जाता है, तो आप मदद के लिए कहाँ जाएंगे? बटुए को ढूंढने में आपकी मदद कौन करेगा? तो मदद करेगी पुलिस, इसलिए आपको जाना होगा पुलिस चौकी और वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाना होगा, FIR इस विषय की करवाना होगी। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन से पशुओं का समूह कूद कूद कर चलता है? कूद कूद कर चलने से अर्थ है कि जंप करके चलता है, यहाँ इस प्रकार से चलता है। ओके, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, बकरी, हाथी, कुत्ता, खरगोश और कंगारू। जो खरगोश और कंगारू होते हैं वह इस प्रकार से चलते हैं, जंप करके चलते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, आप बस से यात्रा कर रहे हैं, अचानक बस ड्राइवर को यातायात पर संकेत पर लाल बत्ती दिखाई देती है, तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपसे सिग्नल के संबंध में जरूर पूछा जाएगा। तो वहां पर इस पेपर के अंदर 2017 में एक और एक 2 क्वेश्चन सिग्नल से संबंधित हो चुके हैं, तो ये आपके दायित्वों पर आधारित क्वेश्चन है। आपको यातायात के नियम पता होना चाहिए। इस प्रकार के नियमों से आधारित आपको कुल मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको यदि यहाँ पर बत्ती रेड कलर की दिखाई दे जाए मान लीजिए, तो आपको क्या करना है? उस स्थिति में आपको रुकना चाहिए, बस रोक देनी चाहिए। ओके, क्योंकि आप बस ड्राइवर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो बस ड्राइवर को क्या करना होगा? बस को रोक देना होगा, बस इतना भरोसे करना है और ग्रीन होने पर वापस से चल देना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, परिवार में 1 माह का शिशु है, शिशु की उम्र कितनी है? 1 माह है। शिशु को मुख्य आहार में क्या देना चाहिए? यहाँ पर आपका कीवर्ड है मुख्य आहार। मुख्य आहार में क्या देना चाहिए? तो उम्र के अनुसार ही बच्चे का यहाँ पर आहार होता है। 6 माह तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही मुख्य आहार में दिया जाता है, उसके बाद 6 माह के बाद ही बच्चा कुछ बाहर से खाना स्टार्ट करता है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, आपका विद्यालय 8 बजे शुरू होता है, निम्न में से कौन सी घड़ी यह समय दिखाती है? तो यह बिल्कुल मोस्ट IMP और 2024 में भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन घड़ी से संबंधित आपको आएगा। तो 8 बजे आपका विद्यालय शुरू होता है, उस समय आपने यदि घड़ी देखी है तो आपका क्या समय रहता है घड़ी के अंदर? ये 8 बज रहे हैं और यह घड़ी आपकी 8 बजा रही है। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर यह आकार, यहाँ पर एक आकार दिया गया है, प्राप्त करने के लिए आप कागज को किस प्रकार से काटेंगे? यह आपके तर्क शक्ति पर आधारित क्वेश्चन है। इस प्रकार का त्रिभुज आपको बनाना है, इस प्रकार का शेप बनाना है अपने कॉपी के कागज के ऊपर। चलिए, तो आप किस प्रकार से उसे काटेंगे? ऐसा काटने से नहीं बनेगा, ऐसा काटने से भी नहीं बनेगा, ऐसा काटने से भी नहीं बनेगा, एक ऑप्शन हमारा छूट गया है खा वाला, तो ऐसा करने से वह बन जाएगा। यदि आप ऐसा काट देंगे तो यह आपका ट्रायंगल शेप आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी गणना फूलों की कुल संख्या देगी? यह मोस्ट IMP और मैं इसे कई बार IMP आपको 18 सप्ताह के दौरान भी लगा चुका हूं। अब यहां पर कौन सी गणना फूलों की संख्या देगी? 6 धन 3 गलत, यहां पर 6 दिए गए और एक के अंदर 3 है, तो 6 गुणित 3 या 6 गुणित 6 यह भी गलत, 6 भागित 3 यह भी गलत। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आ जाएगा आपका 6 गुणित 3। यदि यहाँ पर 6 गुणित 6 की जगह
3 गुणित 6 लिख देते हैं तो क्या सही होता? तो भी आपका खा वाला ही सही होता। क्यों सही होता यह जानने के लिए इस विषय का एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, 10 मिनट का मात्र है, वह आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो बेहतरीन वीडियोस 18 सप्ताह के बनाकर मैंने प्लेलिस्ट में डाले हैं, तो वहां से आप उन्हें वॉच कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से भी उन्हें देख सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किस मकान की संख्या 396 है? तो आपका यह का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नीचे दिए गए चार्ट में अलग अलग दिनों में पुस्तकालय गए हुए लोगों की संख्या को दिया गया है। तो किस दिन सबसे ज्यादा लोग पुस्तकालय गए? तो आपका दिन था वह सोमवार। यह लाइन बड़ी है, सीधे सीधे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अधिक लोग किस दिन गए? तो सोमवार के दिन गए थे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, आपके पास 3 रुपए हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अब आप इस पैसे से नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी 2 वस्तुएं खरीद सकते हैं? वस्तुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो 2 में कौन सी 2 वस्तुएं हो सकती है? ये दोनों हो सकती है, 2 और 1 3। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। स्केल जो है मात्र यहाँ पर 3 रुपए का एक ही है। तो 2 वस्तुएं हमें खरीदना, इसलिए 2 वस्तुएं आपकी पेंसिल और बॉल पेन हो जाएगी। चलिए पेंसिल और बॉल पेन कहाँ पर है? डी ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, यह भी आपका तर्क आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम गिलास में पानी की बढ़ती हुई मात्रा को दर्शाता है? बढ़ती हुई मात्रा को दर्शाता है, घटने से चालू होना, कम से चालू होना, ज्यादा की तरफ जाना है। ठीक है, आपको एक बार और इसे वर्ड को क्लियर करना चाहिए। कौन सा क्रम गिलास में पानी की बढ़ती हुई मात्रा? बढ़ती हुई मात्रा मतलब सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो सबसे कम यहाँ पर तो 2 वाला हो जाएगा। 2 के बाद कौन सा आएगा? 4 वाला आएगा। तो 2 के बाद 4, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। तो यह आपका काम में दिया गया है। क्या है? 2 ये हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, फिर 1 हो गया। यह क्रम आप इस प्रकार से अरेंज कर दें गिलास को, तो आपका यह क्रम सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, इसमें यहाँ पर एक डायरी दी गई है, यहाँ पर उसका मूल्य दिया, यहाँ पर एक बस्ता दिया, उसका मूल्य दिया। ऊपर दिए गए चित्र में डायरी और बस्ते का कुल मूल्य क्या होगा आपको यह बताना है। तो कितना कितना है? एक का है 250 और एक का है 321। आप क्या करेंगे? इन दोनों को कर देंगे 8, जोड़ दिया आपने। तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5, 571। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, यह भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक ट्रे रखी हुई है लड्डू की, मुंह में पानी आ गया होगा शायद आपको। तो यहाँ पर लड्डुओं की जो संख्या है वह कितनी है? 15 है। और यहाँ पर एक डिब्बा दिया गया, इस डिब्बे में लड्डुओं की संख्या कितनी आती है? 5 आती है। मान लिया ऐसा इस क्वेश्चन में दिया गया है। एक ट्रे में 15 लड्डू, यदि हम एक डिब्बे में 5 लड्डू रखें तो सभी लड्डुओं को भरने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? लड्डुओं की कुल संख्या कितनी है? 15 और डिब्बे में कितने आते हैं? 5। ठीक है, इस ऑप्शन को यदि लेते हैं तो 5 आएगा। इस 2 डिब्बे हैं तो 10 आएगा, 3 डिब्बे हैं तो यहाँ 15 आ जाएंगे, और इसके अंदर कितने आ जाएंगे? 25 लड्डू हो जाएंगे। तो 25 तो है ही नहीं। तो कुल मिलाकर ऑप्शन आपका गा वाला सही हो जाएगा। 3 डिब्बों की आवश्यकता होगी। 3 डिब्बों में 15 लड्डू आपके रखा जाएंगे, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, दी गई आकृतियों में से कौन सा वृत्त है आपको बताना है। तो ये जो है इस आकृति को हम कहते हैं वृत्त। ये होता है आपका त्रिभुज। क्या होता है? इसको त्रिभुज कहते हैं। और ये आपका है वर्ग, और ये आपका है आयत। ठीक है, तो इस प्रकार के आकृतियों को हम वर्गाकार आकृति, आयताकार आकृति और त्रिभुजाकार और वृत्ताकार आकृति कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका का वाला राइट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, यह भी एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक टंकी दी गई है, इस टंकी में जो पानी की मात्रा है वह 700
लीटर है। इस टंकी में 700 लीटर पानी भरा हुआ है। कुछ पानी का उपयोग कर लिया गया है। इसमें 275 लीटर पानी शेष रह गया। कितने लीटर पानी का उपयोग किया गया ये आपको बताना है। तो 700 लीटर इसके अंदर पानी था, उसमें से कुछ पानी का उपयोग कर लिया। जो शेष है वह कितना है? तो शेष जो बचा हुआ है वह बचा हुआ है आपका 275 लीटर। तो यदि हम शेष पानी को 700 लीटर में से घटा दें तो उपयोग की मात्रा हमारे पास आ जाएगी। कितना पानी उपयोग हुआ है? चलिए 10 में से 5 गए, 5 बचे। यहाँ पर 9 में से 7 गए, 2 बचे। और यहाँ पर आपके 6 में से 2 गए तो 4 बचे। कुल मिलाकर 425 लीटर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, यह भी आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि पेपर में आया है, लेकिन इस साल के लिए मैं और बता रहा हूं कि कम से कम ये रिपीट हो ही जाएंगे। नीचे दी गई पंक्ति में अगली आकृति कौन सी होगी यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन को भी मैं 18 सप्ताह के दौरान कई बार आपको बता चुका हूं कि ये आईएमपी है, पैटर्न आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ त्रिभुज, इसके बाद गोल, इसके बाद आपका वृत्त है। ठीक है, तो यह आपका 1 पार्ट हुआ। फिर से अगेन दूसरा भाग स्टार्ट होता है। तो त्रिभुज, गोला और चतुर्भुज जिसे हम कह सकते हैं या वृत्त कह सकते हैं। फिर आगे क्या होगा? आगे भी वही रिपीट होगा। आगे त्रिभुज, उसके बाद आएगा गोला और उसके बाद आएगा चतुर्भुज। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क में आपका आएगा गोल। ओके, चलिए इस प्रकार के पैटर्न बदल बदल कर पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कौन सी वस्तु 3 सेंटीमीटर लंबी है? आपसे यह क्वेश्चन तो अनिवार्यता पूछा जाएगा। ये पैटर्न ही आपसे पूछे जाएंगे। इन पैटर्नों को आप कंप्लीट कर ही लीजिए और अपने बच्चों को कंप्लीट करवा दीजिए। भाई इससे बाहर कुछ होना भी नहीं है। तो 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कौन सी है आपको बताना है। चलिए सभी वस्तुओं को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो रबड़ है इसकी लंबाई कितनी है? इसकी है 2 सेंटीमीटर। ये जो शार्पनर है ये कितने का है? ये भी 2 सेंटीमीटर लंबाई का है, क्योंकि 2 से लेकर 4 तक है, यहाँ से यहाँ तक है। और ये जो माचिस की तीली है ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, मतलब 2 से 5। तो 5 में से इसे देखने के लिए 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 3। तो यह जो आपकी तीली है यह 3 सेंटीमीटर लंबी है। और यहाँ पर जो रंग दिया गया है, ठीक है, यह भी एक प्रकार के कलरफुल पेंसिल है। ये कितने की है? तो यह आपकी 4 सेंटीमीटर लंबाई की हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कौन सी है? तो 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु हमें एक ही दिखाई दे रही है, वह है यहाँ पर आपकी यह माचिस की तीली। ठीक है, चलिए माचिस की तीली कहाँ पर है? ग ऑप्शन के अंदर है, तो यह आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद यह भी पैटर्न आधारित क्वेश्चन है। इस क्रम में अगली संख्या क्या होगी? आपको इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। क्या है? 12, 16, 20 और 24। तो यहाँ पर 12 से 16 कैसे आया यह देखते हैं। तो यहाँ पर +4 है। क्या +4 इसमें भी है? चेक करना है। +4 इसमें भी है, +4 इसमें भी है। तो आगे क्या होगा? आगे भी +4 होगा तो 28 हो जाएगा। और फिर अगेन +4 होगा तो हो जाएगा 32। तो यहाँ पर 2 नंबर पूछे गए हैं, तो एक 28 और एक 32। कुल मिलाकर आप यहाँ 4 का पहाड़ा अगर लेकर आते हैं तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24। इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 45, एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बिल्कुल। एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए है, ऐसे 4 पेंसिल का मूल्य होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, 5 गुणित 4 कर देंगे आप तो हो जाएगा 20। ओके, 20 हो गया। अगर आपसे यहाँ पर ऑप्शन पूछे जाए, मान लीजिए यहाँ तो आप कैलकुलेट कर लेंगे 20, ऑप्शन पूछा जाए कि आप 5 गुणित 4 सही लिख रहे हैं या फिर 4 गुणित 5 सही लिख रहे हैं, तो दोनों में से क्या लिखने का तरीका सही होगा? तो यहाँ पर सही लिखने का तरीका होगा ये वाला, 4 गुणित 5।
ठीक है, क्योंकि 4 पेंसिल को मूल्य पूछा जा रहा है। तो 4 पेंसिल, ठीक है, तो एक पेंसिल की वैल्यू कितनी है? एक पेंसिल की जो वैल्यू है 5 रुपए, तो एक पेंसिल की जगह 5 रुपए रखा, इसलिए 4 गुणित 5 आपका राइट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 5 गुणित 4 इसलिए लिख दिया है कि हमें सिर्फ कैलकुलेट करके बताना था आंसर में कि 20 रुपए, तो 4 पंजे 20 कर दिया। ओके, तो 20 यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि इस प्रकार से पूछा जाए तो आपको वहां पर इस प्रकार से देखना है कि 4 गुणित 5 या 5 गुणित 4, तो फिर हम 4 गुणित 5 को राइट मानेंगे। चलिए, यह था आपका लास्ट क्वेश्चन। 2017 के नेक्स्ट एग्जाम में आने वाला ये पेपर था और ये पूछे गए थे क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के समस्त क्वेश्चनों को 18 सप्ताह में मैंने कंप्लीट करवाया है, जिसके अंदर आपको हिंदी मिल जाएगी, विज्ञान मिल जाएगा, सोशल साइंस मिल जाएगा, ईवीएस मिल जाएगा। लगभग 500 क्वेश्चन है 18 सप्ताह में, उसे डिवाइड करके और शासन ने शेड्यूल बनाकर दिया है, उसमें लगभग ये सारे क्वेश्चन समाहित आपके हैं। तो उन्हें भी आप देखिए, उनसे भी स्टडी कीजिए। आप किसी भी स्टेट में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, जहां भी आपको हिंदी लैंग्वेज सपोर्टेबल है, आप इन वीडियोस को हेल्प ले सकते हैं और आपके लिए बहुत ही काम करेंगे और नेक्स्ट में आपको जरूर ये वीडियोस फायदा पहुंचाएंगे। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और सभी ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।